गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमेर सिंह शेखावत, लेक्चर मैथमेटिक्स गुड्डा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने अवकलन में 7.1 के कुछ प्रश्न हल किए थे। उसी संदर्भ के अंदर 13 का जो प्रश्न है उसमें एक फलन हमें दिया गया y बराबर 1 tan 3x। इसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चूंकि हमें ज्ञात है कि d बटा डी एक्स ऑफ 1 बराबर होता है 1 इंटू log a। आपके पास अक्ष की जगह tan 3x है, तो पहले तो हम इस 1 अक्ष के रूप में इसका अवकलन करेंगे और 1 अक्ष के रूप में अवकलन करने के बाद यहाँ tan 3x भी एक फलन है, tan x के रूप में इसका अवकलन करेंगे। उसके बाद यहाँ 3x भी एक फलन है, उसका फिर हम दोबारा अवकलन करेंगे। तो जब अपन इस फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें d बटा डी एक्स ऑफ y बराबर d बटा डी एक्स ऑफ 1 tan 3x, ये तो जाएगा आपका dy बटे डी एक्स। यहाँ जब 1 अक्ष के रूप में जब अवकलन करेंगे तो ये अवकलन होगा 1 tan 3x इंटू log a, और उसके बाद tan 3x भी एक फलन है, हम उसका अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ tan 3x, या dy बटे डी एक्स बराबर ये मान ऐसा कैसे जाएगा 1 tan 3x इंटू log a, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर अक्ष की जगह 3x है तो इसका अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। फिर 3x का भी अपन अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ 3x, या dy बटे डी एक्स बराबर मान आ जाएगा ये ऐसा कैसा आ गया 1 tan 3x, ये मान ऐसा कैसा जाएगा log e इंटू sec स्क्वायर 3x, और उसके बाद ये जो 3x है इसमें 3 तो अचर राशि x का पद अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन 1 होगा, तो इसका जो अवकलन है वो क्या आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा। तो dy बटे डी एक्स का मान हो गया आपके पास dy बटे डी एक्स बराबर इस 3 को पहले ले लो 3 इंटू sec स्क्वायर 3x इंटू 1 tan 3x इंटू log a, ये dy बटे डी एक्स का मान हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न अपना 14 का, उसमें एक फलन दिया गया है y बराबर log sec x प्लस tan x। इसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले हम log अक्ष के रूप में इसका अवकलन करें, और log अक्ष के रूप में जब अवकलन करें, अवकलन होता है 1 बटा अक्ष और अक्ष की जगह मान आपके पास sec x प्लस tan x, तो पहले तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा sec x प्लस tan x। फिर ये स्वयं भी फलन है, हम sec x का भी अवकलन करेंगे, tan x का भी अवकलन करेंगे। तो अक्ष के सापेक्ष जब अपन अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ y बराबर d बटा डी एक्स ऑफ log sec x प्लस tan x, या ये तो मान आपका हो जाएगा dy बटे डी एक्स, और log अक्ष के रूप में जब अपन इसका अवकलन करेंगे 1 बटा अक्ष, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा sec x प्लस tan x। ये स्वयं फलन है, इनका दोबारा से अपन अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x, या dy बटे डी एक्स बराबर मान हो जाएगा 1 बटा sec x प्लस tan x, ये मान ऐसा कैसा आ गया। और यहाँ जब हम sec x का अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन होगा sec x इंटू tan x, इस tan x का अपन अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x, तो sec x का अवकलन तो हो गया sec x इंटू tan x, प्लस इस tan x का अपन अवकलन करेंगे जो होगा sec स्क्वायर x। इसके बाद इन दोनों पदों में से हम sec x यदि कॉमन ले लें तो जब sec x अपन कॉमन लेंगे यहाँ तो बचेगा sec x, इसमें क्या बच जाएगा tan x, तो आपका मान हो गया dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा ये मान तो ऐसा कैसा लिख देंगे sec x प्लस tan x, और इस मान में से हम sec x कॉमन लें, जब sec x कॉमन लेंगे इस पद में तो आपके पास बच गया sec x, और इस पद में आपके पास बच जाएगा tan x।
और यहाँ ये मान सेक अक्स प्लस टेन अक्स है, इसके हर में भी सेक अक्स प्लस टेन अक्स है, ये मान इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सेक अक्स प्लस टेन अक्स से सेक अक्स प्लस टेन अक्स से कैंसिल हो गया, और ये जब कैंसिल हो गया तो आपके पास मान बचा dy बटे डी एक्स बराबर सेक अक्स। तो दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष जो अवकलन हमें प्राप्त होगा, उस अवकलन का जो मान है वो क्या हो जाएगा, सेक अक्स हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन अपना 15 का प्रश्न, उस 15 के प्रश्न के अंदर एक फलन दिया गया हमें y बराबर साइन क्यूब अक्स इंटू साइन 3 अक्स। इस फलन का हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन करें, इसमें एक फलन साइन क्यूब अक्स है, दूसरा फलन साइन 3 अक्स है, और यहाँ दो फलनों का गुणनफल हो रहा है। और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। यदि हम साइन क्यूब अक्स को प्रथम फलन माने तो इसके अवकलन के लिए प्रथम फलन की जगह साइन क्यूब अक्स हो जाएगा इंटू डी बटा डी एक्स ऑफ साइन 3 अक्स प्लस साइन 3 अक्स इंटू डी बटा डी एक्स ऑफ साइन क्यूब अक्स। तो जब अक्स की सापेक्ष अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा d बटा डी एक्स ऑफ साइन क्यूब अक्स इंटू साइन 3 अक्स, या dy बटे डी एक्स बराबर प्रथम फलन, तो प्रथम फलन की जगह तो मान आ जाएगा साइन क्यूब अक्स, द्वितीय का अवकलन तो d बटा डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन आपके पास साइन 3 अक्स है तो साइन 3 अक्स, प्लस द्वितीय फलन की जगह साइन 3 अक्स, प्रथम का अवकलन तो d बटा डी एक्स ऑफ प्रथम फलन की जगह साइन क्यूब अक्स। अब dy बटे डी एक्स बराबर साइन क्यूब अक्स इंटू साइन 3 अक्स, साइन अक्स के रूप में उसका अवकलन करेंगे तो क्या अवकलन हो जाएगा कॉस 3 अक्स, और फिर 3 अक्स स्वयं एक फलन है उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो पहले तो इसका अवकलन हो गया कॉस 3 अक्स, और फिर 3 अक्स का अवकलन करें तो डी बटा डी एक्स ऑफ 3 अक्स, प्लस ये मान ऐसा कैसा जाएगा साइन 3 अक्स, इसका अवकलन करेंगे अपन, इसका अवकलन करेंगे साइन क्यूब अक्स है, साइन पर जो घात है वो 1 से बड़ी है तो पहले हम अक्स की घात n के रूप में अवकलन करें, n इंटू अक्स की घात n माइनस 1, जहाँ n की जगह 3 है तो 3 इंटू साइन अक्स की घात 3 माइनस 1 यानी साइन स्क्वायर अक्स, और फिर दिए गए फलन के रूप में भी अवकलन करेंगे तो साइन अक्स का अवकलन यहाँ पे हो जाएगा कॉस अक्स, या dy बटे डी एक्स बराबर 3 अक्स का आप अवकलन करेंगे 3 होगा साइन क्यूब अक्स इंटू कॉस 3 अक्स, प्लस यहाँ हो गया 3 इंटू साइन स्क्वायर अक्स इंटू कॉस अक्स इंटू साइन 3 अक्स। अब इन दोनों पदों में से अपन 3 कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर अक्स कॉमन ले लें, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर अक्स, ये मान जब हमने कॉमन लिया, यहाँ साइन की घात 3 थी, हमने साइन स्क्वायर अक्स कॉमन लिया तो साइन अक्स बच गया, तो एक तो बच गया साइन अक्स, एक मान बच गया कॉस 3 अक्स, प्लस यहाँ 3 साइन स्क्वायर अक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास मान बच गया कॉस अक्स इंटू साइन 3 अक्स। और अब यहाँ आप देखिए कि ये रूप बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो बराबर होता है साइन ए प्लस बी, ए की जगह आपके पास अक्स है, बी की जगह 3 अक्स है, तो ये जो मान है आपका, ये मान हो जाएगा साइन अक्स प्लस 3 अक्स, तो इसलिए dy बटे डी एक्स बराबर मान आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर अक्स इंटू साइन अक्स प्लस 3 अक्स, या dy बटे डी एक्स बराबर मान हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर अक्स, यहाँ ये मान आपका हो जाएगा साइन अक्स और 3 अक्स को जोड़ दिया साइन 4 अक्स, तो दिए गए फलन का अवकलन प्राप्त हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अक्स इंटू साइन 4 अक्स। तो ये तो थे 7.1 के कुछ प्रश्न। इसके बाद अगला जो टॉपिक अपना होगा वो होगा प्रतिलोमवर्तीय फलनों का अवकलन, कि प्रतिलोमवर्तीय फलनों का अवकलन अपन किस रूप के अंदर करें, कि टॉपिक का नाम है प्रतिलोमवर्तीय फलनों का अवकलन। तो प्रतिलोमवर्तीय फलन जो होते हैं इस प्रकार के फलन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स अक्स है, कॉस इनवर्स अक्स है, टेन इनवर्स अक्स, कोट इनवर्स अक्स, ऐसे सेक इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स।
तो इन फलनों के अवकलन अपन को करना है। अब इन फलनों के अवकलन जब अपन करते हैं तो यहाँ कुछ प्रतिस्थापन अपन करते हैं कि यदि अपने पास अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर का रूप यदि है, तो अगर अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर का रूप अपने पास है तो अपन प्रतिस्थापना करते हैं अक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। इन दोनों में से कोई सा भी एक प्रतिस्थापन अपन कर सकते हैं अक्स की जगह। यदि हम साइन थीटा तो यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। यदि हम यहाँ कॉस थीटा रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, वर्गमूल जब अपन कर देंगे तो ये मान साइन थीटा होगा। और यदि अंडर रूट के अंदर अपने पास 1 प्लस अक्स स्क्वायर का रूप है, यदि ऐसा रूप अपने पास है तो हम अक्स की जगह या तो प्रतिस्थापना करेंगे टेन थीटा की या फिर अपन करेंगे कॉट थीटा की। अगर टेन थीटा तो हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तब तो ये मान होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करते हैं तो मान सेक थीटा आता है। ऐसे यदि अपन कोट थीटा यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल यदि अपन कर देंगे तो मान आ जाएगा कोसेक थीटा। तीसरा रूप इसके अंदर होता है कि अगर वर्गमूल के अंदर अक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूप है तो वहाँ हम अक्स की जगह या तो सेक थीटा रखें या हम कोसेक थीटा रखें। यदि आप सेक थीटा तो रख रहे हैं तब तो ये मान होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, वर्गमूल करेंगे तो मान आएगा टेन थीटा। यदि हम इसकी जगह कोसेक थीटा रखें तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल यदि अपन कर देंगे तो यहाँ मान आ जाएगा कोट थीटा। इसके अलावा यदि 1 माइनस अक्स या अंडर रूट 1 प्लस अक्स, इन दोनों में कोई सा हो या दोनों साथ यदि हो तो वहाँ हम अक्स की जगह प्रतिस्थापन करते हैं। अक्स बराबर कोस 2 थीटा भी कर सकते हैं और कोस थीटा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो उसकी सहायता से ये वर्गमूल यहाँ पे हल हो जाता है। इसके अलावा यदि अपने पास ये मान है या तो 2 अक्स बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर है, या 2 अक्स बटा 1 माइनस अक्स स्क्वायर है, या 1 माइनस अक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर है, या इसके अलावा अपने पास 3 अक्स माइनस अक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3 अक्स स्क्वायर यदि है। ऐसे रूप यदि अपने पास हैं तो इन सब के लिए हम अक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे, कि जब हम अक्स बराबर टेन थीटा रखते हैं इसमें यदि रखेंगे तो ये होगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मान साइन 2 थीटा हो गया। इसमें यदि रखेंगे तो 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो टेन 2 थीटा का मान हो गया। यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कोस 2 थीटा का मान होगा। और यदि इसमें अपन रखेंगे तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा जो टेन 3 थीटा का मान होगा। तो ये तो कुछ प्रतिस्थापन अपन इसके अंदर करेंगे कि जहाँ भी वर्गमूल यदि आ रहे हैं तो हम इस प्रकार के प्रतिस्थापन करते हैं, और यदि वर्गमूल के रूप में ना हो कि इस रूप के अंदर यदि आपके पास है तो वहाँ हम अक्स बराबर टेन थीटा के रूप में इनका प्रतिस्थापन करें। और इनके प्रतिस्थापन करने के बाद जब ऐसा रूप अपने पास आता है, जैसे मान लो ये रूप आ गया आपके पास साइन इनवर्स साइन अक्स आ गया तो उसकी जगह मान अक्स होगा। ऐसे यदि कॉस इनवर्स कॉस अक्स है तो मान अक्स होगा, टेन इनवर्स टेन अक्स है तो मान अक्स होगा, सेक इनवर्स सेक अक्स है तो मान अक्स होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक अक्स है तो मान अक्स होगा। तो इस रूप के अंदर अपन इनको हल करें। अब यदि हमें ये कहा जाए कि आपको यदि इसमें ये कहा जाए कि साइन इनवर्स अक्स का अक्स के सापेक्ष से अवकलन कीजिए, कि आपसे ये कहा जाए कि साइन इनवर्स अक्स का अक्स के सापेक्ष से अवकलन कीजिए, तो इसका अवकलन करने के लिए इसको अपन एक फलन y के बराबर मानते हैं।
इसके बाद यदि साइन इनवर्स अक्स है तो हम इसके दोनों तरफ साइन ले लें, यदि कॉस इनवर्स अक्स है तो दोनों तरफ कॉस ले लें, टेन इनवर्स यदि है तो दोनों तरफ टेन ले लें, इसी प्रकार से कोट इनवर्स है तो कोट ले लें, सेक इनवर्स यदि है तो सेक ले लें और कोसेक इनवर्स यदि है तो कोसेक ले लें। तो यदि हम इस फलन की दोनों तरफ यदि साइन लें तो जब इस फलन की दोनों तरफ अपन साइन लेंगे ये मान आपका हो जाएगा साइन वाई, और इधर यदि अपन साइन लेंगे तो ये मान होगा साइन साइन इनवर्स अक्स, या साइन वाई बराबर अभी आपको बताया था कि साइन साइन इनवर्स अक्स बराबर अक्स होता है, तो यह मान क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। अब इसके दोनों पक्षों का यदि हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो जब दोनों पक्षों का हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ साइन वाई बराबर डी बटा डी एक्स ऑफ अक्स। इस साइन वाई का जब अपन अवकलन करेंगे साइन अक्स के रूप में कॉस अक्स होता है तो इसका अवकलन हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ वाई भी एक फलन है, हम उसका फिर से अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर अक्स का अक्स के सापेक्ष यदि अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा एक। उसके बाद ये जो मान आपका ये मान हो जाएगा कॉस वाई, इसका अवकलन हो गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक। और यहाँ से जब हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये कोस वाई को जब अपन दाएं तरफ ले जाएंगे तो दाएं तरफ मान हो जाएगा एक बटा कोस वाई, तो बराबर हो जाएगा एक बटा कोस वाई, या डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक बटा कोस वाई बराबर होता है अंडर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर वाई, या डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये मान हो जाएगा एक बटा अंडर रूट साइन वाई बराबर मान कितना आपके पास अक्स, तो यदि साइन वाई की जगह अक्स रखेंगे तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर, तो यह मान आ जाएगा एक माइनस अक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स अक्स का जो अवकलन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक बटा अंडर रूट एक माइनस अक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से अपन कॉस इनवर्स अक्स का अवकलन कर सकते हैं, टेन इनवर्स अक्स का अवकलन कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स अक्स का जो अवकलन है वो आ गया एक बटा अंडर रूट एक माइनस अक्स स्क्वायर।